Assalamu alaikum everyone, this is Danishan Tafo and you're watching my podcast powered by Carbon Action। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये यूट्यूबर हैं, इनके रेस्टोरेंट है, ये टिकटॉकर हैं, शायर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह सिद्दीकी भाई AKA सिद्दीकी बॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपकी। थैंक यू वेरी मच, आप आए मेरी पॉडकास्ट पे, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी हुई कि मैं आपको तकरीबन कोई 8-10 महीनों से जानता हूँ जी, और मेरा बनता था आपकी पॉडकास्ट पे आना। मैं नहीं आऊँगा, आपके लिए टाइम नहीं निकालूंगा तो फिर किसके लिए निकालूंगा। मीन्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपसे कुछ बातें करूंगा जो मुझे पता है आप बहुत ब्लंट हैं, बिल्कुल क्लियर बातें होंगी, मेरे व्यूअर्स को भी मजा आएगा देखने में। ज़बरदस्त। क्या हुआ लाइफ में, कहाँ से स्टार्ट लिया, कौन सी वीडियो इतनी वायरल हुई जो सिद्दीकी बॉस बन गया आप? एक शेर था मेरा, हसीन मौसम है मंजर यार का इंतज़ार करता हूँ और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। बहुत बारिश हो रही थी, तूफ़ान था, मैंने वैसे ही मोबाइल उठाया। अच्छा, वो मोबाइल भी वाटर प्रूफ नहीं था, उसमें एक तार लगी हुई थी। वो शेर चल पड़ा, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। पता लगा आईडी पे लाइक्स आने लग गए, नोटिफिकेशन ज़्यादा आ गए। तो एक शाह फैसल का गरीब सा आदमी जिसको लगा हाँ ठीक है उसकी शक्ल मशहूर हो रही है, फिर वो और लिखने लगा और लिखने लगा और लिखने लगा, लिखते 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 अब तो पता नहीं कितनी वीडियोस कितने मिलियंस पे चली गई। और शुरू में गिनती इंसान को याद होती है, उसके बाद जो है हवस ख़त्म हो जाती है। जिसके पास जो पैसा कमा रहा होता है वो पहले एक हद तक गिनता है, उसके बाद उसको बस डिजिट्स में ही पता होता है कि इतना पैसा, ना देखता है ना गिनता है। तो अब बस इन फिगर्स से बाहर आ गए, लेकिन हाँ दिल ये चाहता है कि कोई बड़ा कंटेंट दोबारा निकले। मैंने ये देखा पर्सनली कि आपने अपने एंड से बहुत लोगों को वायरल किया है। बहुत लोग हैं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, 2-3 लड़के हैं जो टिकटॉक पे थे, फिर बोल्ड टीवी पे भी आ रहे थे। ठीक है, आपने उनको वायरल किया। ठीक है। वो लड़के आपकी बीमारी के बाद मैंने देखा आपके पास से आगे पीछे हुए, काफ़ी लोग आगे पीछे हुए। ठीक है, क्या रीज़न था? अच्छा, रीज़न जो है देखो, ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। ठीक है, हर दफ़ा जो है वो अगला गलत नहीं हो सकता। जब मेरे रेस्टोरेंट जो है वो डाउनफॉल पे आए तो हर किसी की घर की रिक्वायरमेंट्स है, राशन आना है, बिजली का बिल भरना है और उनको ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, और वो चीज़ें मैं नहीं बेयर कर पा रहा था, मैं उनको पैसे नहीं दे पा रहा था। तो मैंने बोला जहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी फिल वक्त मिल रही है वो काम करो, ऐसा नहीं है कि मेरी तुम्हारी कोई बात ख़राब होगी। नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है आपके दोस्त हैं। दोस्त थे या आपके नहीं? साथ दोस्त नहीं थे, मेरे साथ काम करते थे ना, मेरी वीडियोस बनाते थे। जी जी जी। तो मैं सैलरीज भी देता था। दोस्ती तो थी लेकिन दोस्ती के साथ साथ अगर पूरा दिन आप मेरे साथ दोस्ती में ख़त्म कर दोगे तो घर की भी तो ज़रूरतें हैं, तो वो कहाँ जाएंगी? दोस्ती कुछ नहीं होती इस दुनिया में। इस दुनिया में बस एक ही चीज़ होती है कि जहाँ आपका लेन देन चल रहा होगा वहाँ आपकी मुफाहमत अच्छी रहेगी। दोस्ती नाम की दोस्ती के लिए 4 चीज़ें होती हैं। देखो, दाल से दस्तगीरी, वाव से वफादारी, सीन से सच्चा, ते से ताबेदार। ये 4 चीज़ें जिसमें हैं वो आपका दोस्त है। तो मेरा एक ही दोस्त है, अब्दुल वहाब नाम है उसका, इस फील्ड से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना कोई जानता है। ताल्लुक रखने भी नहीं दिया होगा आपने? नहीं, मतलब वो है ही नहीं इस टाइप का। उसको 5 वक्त की नमाज बस मिल जाए टाइम पे, वो लोग काफ़ी, मैंने देखा है काफ़ी लोगों के व्यूज़ हैं कि यार वो सिद्दीकी बॉस आपके साथ दोस्त थे, वो गायब हो गए आपके बीमारी का देख के, तकलीफ देख के, रेस्टोरेंट डाउन हो गया, बंद हो गया। मैं पर्सनली आपके रेस्टोरेंट पे आया हूँ, मैंने खाना खाया, अमेजिंग फूड, और उससे हट के कि आपकी प्रोटोकॉल जो थी ना, आप जो हमें दे रहे थे, तो मतलब मैं फ़ैन हो गया था उस दिन आपका, मैं पक्का फ़ैन हो गया था। लव हो गए आप फ़ैन नहीं, आप भाई हो मेरे। देखें, डाउनफॉल जब आप पे आता है तो आपके करीब, देखिए हुजूम जो होता है ना, हुजूम झुरमट, वो टूटते ही तब है जब आप बिखर रहे होते हो। तो अभी मैं मतलब एक टूटी हुई चीज़ है, बिखरी हुई चीज़ है, उसके साथ किसी को रह के कोई मफाद नहीं होने वाला। मतलब टूटे हुए आदमी को संभाला नहीं करते, उसको जो है वो छोड़ दिया करते हैं। तो बस ये दुनिया का रिवाज है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें किसी से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना आप ज़िंदगी भर शिकायत ही करते हो। अभी रेस्टोरेंट बिल्कुल ख़त्म? बिल्कुल ख़त्म। ये एक आपका आई थिंक यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, वो चल रहा है, लेकिन वो अब उसकी, क्योंकि हमने 4 महीने से कोई प्रमोशन ही नहीं की, तो क्या आपको क्या लगता है लोग क्यों वहाँ पे आते थे? बहुत चल रहा, मैंने तो बड़ा पीक टाइम देखा है कि वेटिंग पे लोग खड़े होते थे। ऐसे ही एक टाइम आया कि मैंने देखा वो आपकी अंगीठी रखी थी, उस पर एक टिक्का लगा था, मतलब तो पूरी लाइन लगी होती थी उसमें। क्या रीज़न था? आपको क्या लगा ऐसा कि क्या रीज़न है? मैं जब बीमार हुआ ना तो लोगों को ये पता लगा कि अब तो सिद्दीकी बॉस मिलेंगे नहीं यहाँ पे। मेरी वीडियोस लोगों को ये नहीं पता था कि उसी रेस्टोरेंट में नीचे कमरा है जिसमें मैं हूँ,
लोग समझते थे मेरी सारी वीडियोस कमरे से निकल रही थी, तो लोग समझने लगे अब पता नहीं कहाँ है बॉस, किस कमरे से वीडियोस निकल रही हैं। सारी बड़ी वीडियोस मेरी वहीं से निकल गई। एक बहुत बड़ा स्टेप मतलब मेरे लिए तो मैं ये कहूँगा कि वाकई में अल्लाह पाक ने बोला ना कि बेटी जो है वो रहमत है। ऐसे ही आपकी बेटी ने आपके बालों का वो देखा बाल हुआ, आप उसने भी अपने जाके शेव करा लिया। मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई ना, तो मेरी बेटी मुझे क्योंकि हर कंघी में बाल आ रहे थे, कीमो शुरू हो गई थी जी। और परेशानी हो रही थी, तो बेटी को पता लगा कि मैंने जो है वो बाल जो है वो अपने ख़त्म करवाएं ताकि झड़े ना, कम से कम झड़े। तो उसने देखा, उसने बोला बाबा और मैं मैच करेंगे, तो मैं भी इस तरह हो जाती हूँ। शुरू में मुझे लगा ये ऐसे ही बोल रही है, लेकिन जब 2 दिन के बाद इसने वाकई अपने बाल कटवा लिए, अच्छे लंबे बाल थे, बहुत अच्छी ग्रोथ थी उसकी, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वो रहती थी। लेकिन बच्चों को ये आदत होनी चाहिए इस तरह की कुर्बानी। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और मुझे बहुत ऐसी बच्ची के जज्बे को मेरा भी सलाम। हाँ, मतलब मुझे कोमल नाम है आपकी बेटी का, कोमल को मेरा सलाम। मुझे ना कोमल का ये एक्शन मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि बड़ा उसकी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट कर गया, लेकिन अच्छा भी लगा कि ठीक है, बेटी का वो रिश्ता जो हमेशा साथ दे जाना। शायरी के ऊपर बात है, शायरी लोग कहते हैं ये गूगल शायरी है सारी। ढूंढ के दिखाएं ना साहब, कहना तो बहुत आसान है, ढूंढ के दिखाएं। गूगल शायरी है, जाएं ढूंढे, एक मैच हो, कितनी, एक, मेरे पास आ जाए। 3200 शेर लिखे आपने। हाँ, एक मैच हो जाए, अगर एक बोलना सिद्दीकी भाई ये आपकी 2 लाइनें हमने मैच की है, ये फला शायर की है, मेरे पास आ जाए। ये ज़रूर हो सकता है मेरी शायरियाँ लोगों ने उठा ली हों और मैंने ऐसी लातादाद बार देखी हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता मेरी पोइट्री पहले पोस्ट हुई भी होगी, उसके बाद किसी की कोई पोस्टिंग हुई हो तो हुई हो, उससे पहले की डेट में अगर किसी एक बंदे ने भी साबित कर दी तो मैं अपनी आईडी उसी वक्त बंद कर दूंगा, 1 सेकंड के लिए नहीं चलाऊंगा। वरना जिसका शेर होगा उसका नाम लिया होगा। पहले एक दफ़ा राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ा, उसमें बताया मैंने कि ये राहत साहब का शेर है और मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ, खुली हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो मैंने ये पढ़ा है तो कहा है ये राहत साहब का, उसके अलावा कभी नहीं। रेस्टोरेंट में एक झगड़ा हुआ, खाने के ऊपर हुआ, विच इज़ वेरी कॉमन, हो जाता है, खाना ठीक नहीं होता, कुछ भी होता है, उसको बड़ी हाइप दी गई। ऐसे ही वो इशू क्या था जरा? वीडियोस पे किसी का इख्तलाफ हुआ, खाने पे मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला हम वीडियोस पोस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक दूसरे को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी होंगी, वहाँ कहीं से लीक हो गई होगी, जो बात उन लोगों ने मुझको बताई। बाद में झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, हाथापाई लोग तो उसको वो कह रहे थे कि हाथ उठाया है उस पे, और नहीं, आपने हाथ उठाया। नहीं, देखो मैं हाथ नहीं उठाता, मेरे हाथों में, मैं जानता हूँ आपको, आप नहीं है ऐसे, मेरे हाथों में इतना जोर भी नहीं है कि मैं जी किसी को दबा दूं, किसी को मार दूं, मुझसे होगा भी नहीं। मैंने ज़िंदगी भर गनमैन रखे तो उनकी गनों में गोलियां भी नहीं होती थी। मैंने उनको बोला बेटा कोई मारने आए तो भाग जाया करना। हाँ, ये आपने मुझे पहले भी बताई है। मेरे कोई मारने आया ना तो भाग जाना बेटा, तुम्हारे बच्चे हैं। तो ये कहाँ तक पहुँचा था ये फड्डा? कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने फड्डा किया, उन्होंने जाके वीडियो पोस्ट कर दी, लोगों ने उसको शेयर कर दिया। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि सिद्दीकी भाई हुआ क्या है, मुझसे पूछ लेते मैं जवाब दे देता। वो एक हाइप बन गई। आपने खुद नहीं समझा मुनासिब कि आप खुद एक वीडियो बना के जवाब? नहीं बनाया मैंने, लेकिन मैंने बोला पहले 6 दिन अगले की मेहनत तो चलने देना। मतलब एक बंदे ने इतनी मेहनत की है, वीडियोस चारों तरफ से लीक करवाई हैं, उसकी मेहनत खराब क्यों करूँ? मतलब अगर कोई अच्छा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, अच्छे की बात नहीं है ना, मेहनत की है तो पूरी हो जाए ना। इन फ्यूचर कोई प्लान है आपका कि आप उस रेस्टोरेंट को दोबारा जो है वो स्टार्ट करें, या किसी और बिजनेस में आप जा रहे हैं? क्या प्लान है आपका? बड़ा बहुत मुश्किल सवाल कर लिया। देखो, जब आपको ऐसा महसूस हो सब खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे कुन को फयकुन कर देता हूँ। तुम सोचो मैं कहता हूँ हो गया, इससे बहुत बड़ा होगा। मेरी दिल से दुआ है, हमारी जो व्यूअर्स से भी बोलूँगा दुआ करें, आपके लिए बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। मैंने जब एक बहुत बड़े ग्रुप के ओनर हैं, ही कॉल्ड मी, कहने लगे सिद्दीकी भाई हम और आप मिल के एक रेस्टोरेंट बनाते हैं। तो मैंने बोला आप डूबे हुए आदमी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो? कहने लगे डूबने के बाद भी लोग आपको जानते हैं। बस ये बात करके बात ख़त्म हो गई है। तो बस अब देखते हैं कहाँ बात जाती है, लेकिन हो रही है कहीं ना कहीं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अच्छा अमान भाई, ये मुझे बताइएगा, आपने बड़े शौक से, सिंस हम लोग गाड़ियों के ज़रा शौकीन हैं, आपने बड़े शौक से एक होंडा सिटी ली थी, लेटेस्ट मॉडल थी। ऐसे ही फिर आपकी वो गायब हो गई गाड़ी, मैंने देखा। गाड़ी गायब नहीं हुई, गाड़ी बेच दी। मतलब क्यों बेची, क्या रीज़न था? पैसा। अब हम सब बेचता, दर्द नहीं बेचता। गाड़ी बिक जाएगी, घर बिक सकता है,
हम खुद बिक सकता है, शायरी नहीं बिकेगी। तो कुछ ज़रूरत थी ज़ाती, तो जिसकी वजह से गाड़ी बेच दी। फिर अल्लाह वसाइल देगा दोबारा, कोई पैदा होते ही तो लेके नहीं आए थे भाई, यही कमाई थी यही दोबारा लेंगे इंशाल्लाह। ब्लैक कुर्तों की क्या स्टोरी है? लोग कहते हैं यार ये, मुझे पता है आपको वार्डरोब में कोई 100-200 होंगे ब्लैक कुर्ते, ऐसे ही, बट क्या रीज़न है ब्लैक कुर्ते का? क्या रीज़न है? लोग तो ब्लैक बेसिकली इसलिए पहनते हैं मोटापा छुपा लें, ठीक है, बट आपका क्या रीज़न है ब्लैक? अच्छा, मैं तो मोटापा, मैंने आज तक कभी कोई एंगल वेंगल भी चेक नहीं किया, हाँ। कोई फ्रेम व्रेम भी चेक नहीं किया। मुझे मोटापा छुपाने का कोई शौक नहीं है, मैं मोटा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर मैं या अल्लाह तेरा शुक्र है, अगर मैं मोटा नहीं होता तो अब तक तो मैं मर जाता। मुझे ब्लड कैंसर हुआ ना, तो मेरा 22 किलो वेट गया। अब 22 किलो जब वेट गया तो था तो गया ना, अगर होता ही नहीं तो जाता कैसे? लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका फिट है। तो पॉइंट ये है कि ब्लैक कुर्ता मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहनता हूँ कि मुझे काले रंग से थोड़ी सी उनसीयत है, रात का वक्त, अंधेरा, वहशत, मुझे इन चीज़ों से थोड़ी सी मोहब्बत है। अच्छा, हाँ, तो काला रंग। एक मैं आपसे पर्सनल चीज़ पूछना चाहूँगा। पूछो। बहुत सुना मैंने लोगों से, मुझे किसी ने कहा, इनके ब्लॉग में भी आया है, आपकी जब तबीयत का आपको पता लगा कैंसर हुआ है और वो हुआ है, आपके घर वाले आपको छोड़ के चले गए थे, डाइवोर्स हो गई थी आपकी? अच्छा, ये वैसे हद हो गई। मैंने अपनी लाइफ में इससे बेतुका सवाल नहीं सुना, मेरे तो नहीं समझ आ रहा। फिर एक काम करते हैं, इसको करते हैं ख़त्म, इसको करो यहीं पे बंद। इस तरह के सवाल करने तो उससे बेहतर है मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ दानिश। नहीं, मैं जरा सा मेरी बात सुनो। तुमने मुझसे इतने बेतुके सवाल किए कि लोग आपको मारने खड़े हो गए, मैं उनसे भागा। मैं इस तरह के सवालों से भागूंगा। जो लोग देख रहे हैं वो सुन लें। अभी रिसेंटली मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाइफ मेरे साथ है। मुझे शायरी का शौक है। सही है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज़िंदगी में कभी इश्क नहीं हुआ होगा। हो सकता है कोई 18-19 साल 20 साल की उम्र में इश्क हो गया हो, ना मिला हो, आप शायरी कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में खुदा की खुदाई में वो मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी फैमिली मेरे पीछे स्टैंड करती है। वो ज़िंदगी में वो लोग हैं जिनका मेरे 20,000 पे भी हक था और 20 लाख पे भी हक है, तो बस उन्हीं का हक रहेगा। तो ये सवाल ये गलत है। ये अगर आपको किसी ने बताया तो उसको 2 बार मेरी तरफ से सलाम कीजिएगा। बोलिएगा सिद्दीकी बॉस ने कहा एक सलाम तो इसलिए कि आपने ये सवाल किया, दूसरा इसलिए कि बच्चे जो अभी रिसेंटली बच्ची पैदा हुई है तो वो किसी ने तो ये बताएं, मोहब्बत की बात की आपने, मोहब्बत तो होगी किसी ना किसी। इतने शायर शेर जो आप पढ़ते हैं, सही है, तो किसी को तो याद करके पढ़ते होंगे ना? अच्छा, मेरा एक शेर है, इसको सुनना, इसमें जवाब मिलेगा। उफ इश्क हुआ है, उफ इश्क हुआ है, गुनाह का फतवा दो, सबको बता दो, मुझको सजा दो, मेरा गला दबा दो, बात से बात निकलेगी उसका नाम आएगा, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ इस बात को दबा दो। जबरदस्त, क्या बात है। तो बस, तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। फिशिंग का आपको बड़ा शौक है, फिशिंग पे आप जाते हैं तो वहाँ पहले तो मच्छर आप लोग का बारबेक्यू करते होंगे, फिर आप लोग आगे फिश पकड़ते हैं। अच्छा, अब पूरी रात आई थिंक आप लोग रहते हैं उधर। अच्छा, फिशिंग मेरा शौक है, समझो। तुमने इंटरव्यू के स्टार्ट में क्या बात की थी? तुमने बोला था कि गाड़ियाँ जो हैं, जो लोग कम बजट में बनाना जानते हों या फला, बल्कि तुमने कहा था कार्बन एक्शन करके कुछ। जी, पहले ये बताओ कार्बन एक्शन किसे कहते हैं? कार्बन एक्शन बेसिकली सिद्दीकी भाई ऐसा है कि ये कार्बन फाइबर के पार्ट्स होते हैं गाड़ी के। ठीक है, नॉर्मल हाँ, जो मॉडिफाइड होती है गाड़ियाँ, हाँ देखिए उनमें ना कार्बन फाइबर के पार्ट्स, बेसिकली कार्बन फाइबर बहुत महंगा मटेरियल है। अच्छा। तो ये जो कार्बन एक्शन वाले हैं वो लोकली इसको आपको जो यहाँ बना के देते हैं ओरिजिनल से बेहतर। मतलब जैसे कि एक महंगी मॉडिफाइड कार है, मतलब आपको अगर डॉल्फिन है या आपको प्रोस्मेटिक है, उसको मॉडिफाई कराना है। मॉडिफाई नहीं, बट ये वो है गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं। डैशबोर्ड का आपका इंटीरियर हो गया अंदर का, उसका कोई पार्ट आपने निकाला, आपने कहा मैं जो कार्बन फाइबर लुक दूं, तो ये आपको प्रॉपर कार्बन फाइबर करके देते हैं, कार्बन एक्शन। अच्छा जी। इसी तरह मुझे फिशिंग का शौक है। ओके। ठीक है, मुझे समंदर पे सुकून मिलता है, वहाँ पे बहुत सारी शायरियों की आमद होती हैं, मैं 2-3 लाइनें लिख लेता हूँ तो फिर मुझे आसानी हो जाती है काफ़ी रदीफ मिलाने में। फिर मैं भले घर पे भी लेटा हूँ तो मिला लेता हूँ। तो मैं वहाँ जाके अपने शौक़ को भी पूरा करता हूँ, सुकून भी मिलता है, शहर से कट भी जाता हूँ और मुनाफ़क़त भरी दुनिया से कुछ देर दूर रह लेता हूँ, जिसमें ताज़ी हवा होती है, पानी जो है वो अपनी आवाज़ ओरिजिनल सुनाता, कोई बनावटी लहजा, बनावटी मोहब्बत, बनावटी गुस्सा समंदर नहीं दिखाता। समंदर गुस्से में होता है तो गुस्से में होता है, और ठहरा हुआ होता है फिर ठहरा हुआ होता है। और कितने देर के लिए जाते हैं आप? 2 दिन 1.5 दिन।
वहीं रहते हैं? हाँ वहीं रहते हैं, वहीं 3 टाइम 4 टाइम खाने पकाते हैं, वहीं पे जूस। लोगों ने एक सवाल किया था वॉशरूम का क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पानी पे तो बहुत है वैसे नहीं, वॉशरूम में। नहीं वहाँ पे हम जो जितनी भी मैंग्रोव्स होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि अब हम आदी हैं, कोई नया बंदा जाता है ना तो वो डरता है जंगल में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम लोग आदी हैं, हम तो चले आते हैं, जंगली वंगली किस्म के लोग। अच्छा ऐसे ही ठीक है। और फिश वगैरह वहाँ से लेके वहीं बारबेक्यू करते हैं? वहीं पकाते हैं, बारबेक्यू, nice. सालन, फ्राई जो करनी है वहीं कर लेते हैं। वेरी नाइस। ऐसे ही। अमान भाई थैंक यू वेरी मच, मुझे दिल से बड़ा अच्छा लगा आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। नहीं मुझे सीरियसली मीन्स अ लॉट। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे। मैं लोगों को भी कहूँगा आपके लिए दुआ करें और आपका साया आपके बच्चों पे हमेशा रहे, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज सिद्दीकी बॉस फॉर यू। दिस इज योर होस्ट दानिश खान ताफर साइनिंग ऑफ। अल्लाह।